नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो रिलेटेड है आपकी परसेंटेज। देखिए दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखिए, किसी का टैलेंट जो है उसकी परसेंटेज से आप जज नहीं कर सकते हो। ये बात आप भी जानते हो अच्छे से और मैं भी जानता हूँ। ऐसा नहीं है कि एक 98% वाला, जो आज के दौर में जो लड़का 98% लाया है वो बहुत टैलेंटेड है एंड 58% वाले के पास टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये रिवर्स भी हो जाता है। पहले के टाइम में एजुकेशन ऐसी चीज़ थी कि उसमें काफ़ी परसेंटेज कम आती थी। अभी मर्चेंट नेवी का ही एग्जाम्पल ले, अभी कई लड़के डरे हुए हैं जिनके 64 या 66% हैं या 67% है। वो मुझसे ये सवाल करते हैं कि सर, मान लीजिए कि अभी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम स्पॉन्सर्ड भी हो गए और हमने प्रीसी ट्रेनिंग भी कर ली, तो क्या बाद में सेकेंड मेट और चीफ मेट के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी? तो मैं यहाँ एक बात आप लोगों को क्लियर कह देना चाहता हूँ। एक बार जब आपने ट्रेनिंग कर ली और आप सेकेंड मेट की क्लासेस में बैठ चुके हो, तो वहाँ पे आपकी 12th की परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ कोई आपकी 12th परसेंटेज, हाँ, असेसमेंट फॉर्म में भरी जरूर जाती है कि 12th में इतनी परसेंटेज थी, बट सेकेंड मेट के एग्जाम में कोई आपकी 12th की परसेंटेज आपसे पूछने वाला नहीं है। वहाँ पूछा जाएगा आपका टैलेंट, आपने क्या सीखा और आपकी नॉलेज कितनी है। कई मुझसे बोलते हैं कि सर, हमारा बैकग्राउंड जो है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो आईएएस आईपीएस बनते हैं या पहले भी बनते थे, वो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए लड़के ही बनते हैं। स्कूल स्कूल आज के टाइम में एक बिजनेस बन चुका है। एक गरीब घर का लड़का कैसे पढ़ाएगा अपने बच्चों को डीपीएस में, जहाँ की फीस नर्सरी क्लास की 15,000 या 10,000 रुपये है। वाट एवर है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चलो सेकेंड क्लास की है। जो आदमी, जो व्यक्ति 15,000 20,000 रुपये कमाता ही है, जिसकी मंथली अर्निंग है, वो खाएगा, उसी में उसको खाना भी खाना है, घर भी चलाना है और बच्चे को भी पढ़ाना है, एजुकेशन भी देना है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। एजुकेशन में सरकारी स्कूल भी दिया हुआ है। माना माना कि वहाँ पे पढ़ाई आजकल उतनी अच्छी नहीं होती है, पर वहाँ से भी तो लड़के निकलते हैं। आप कैसे अपने बच्चों को गाइड कर रहे हो? मान लो कोई एक रिक्शा ड्राइवर है, उसका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, तो गवर्नमेंट स्कूल से भी जब स्कूल से आता है, अगर उसके अंदर लगन है तो डेफिनेटली वो ज़रूर एक ना एक दिन कुछ ना कुछ करेगा। दूसरा, मर्चेंट नेवी के लिए अभी भी लोगों को मेरी वीडियोस देखने के बाद भी काफ़ी लोगों को डाउट होता है, मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर, हम ये कॉलेज ज्वाइन करें, वो अजीबो अजीबो कॉलेज के नाम आते हैं। तो दोस्तों, मैंने यहाँ बताया, यहाँ कॉलेज आपको कोई मैटर नहीं करता है। आप प्रॉपर तरीके से जाइए, स्पॉन्सरशिप लेके जाइए, कंपनी होना ज़रूरी है। ठीक है, आपकी 12th क्लास में परसेंटेज कम आ गए हैं, मान लो सपोज डेट किसी कारणवश वाकई में आप टैलेंटेड थे, फिर भी आपकी परसेंटेज कम आ गई है, लेकिन आपके पास दूसरा ऑप्शन भी है दोस्तों, आप वापस से 12th करिए। एक साल तो खराब होगा ना आपका, रादर देन डूइंग योर कितने 20 30 ईयर्स जो है ख़राब करने की बजाय, अगर आप एक साल ख़राब होता है आपका, तो क्या प्रॉब्लम है? तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखो, अच्छी परसेंटेज लेके आओ। अच्छी परसेंटेज तभी आएगी जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। ठीक है, ह्यूमन एरर, 95% जो एक्सीडेंट होते हैं वो ह्यूमन एरर के कारण ही होते हैं। चलो, मैं मान लिया 1 मिनट के लिए आपकी परसेंटेज नहीं आ पाई, वाकई में आप टैलेंटेड से, वापस से री 12th करिए यार, वापस से करिए, 2 बार में तो आएगी ना। लेकिन परसेंटेज, मार्क्स, ये बहुत मैटर करते हैं आज के टाइम में, जो आज का दौर चल रहा है। आप देख रहे हैं, कोरोना के बाद तो हर कुछ लग रहा है कि जैसे नॉर्मलाइजेशन ही हो गया है। 12th क्लास के एग्ज़ाम नहीं हुए, पास्ट पेपर के भरोसे या जो आपके पास्ट रिकॉर्ड है उसके बेस पर लड़कों के 90%, 95%, 80%। तो आप सोचिए कंपटीशन कितना टफ हो गया है। जो बेचारा लड़का जिसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उसकी परसेंटेज जो है वो सिर्फ 62% ही रह गई है या 63% ही रह गई है, क्योंकि वो अपने टैलेंट को शो नहीं कर पाया है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। 62 63 वाले को तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज लेस देन 60% है,
तो आप री 12th करिए और ट्राई करिए कि इस बार अच्छे मार्क्स आ जाएं। यही आपके पास एक सॉल्यूशन है अगर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो। इनफैक्ट अगर आप मर्चेंट नेवी की भी बात ना करें या किसी भी प्रोफेशन में जाएं तो वहाँ पे आजकल दोस्तों परसेंटेज देखी जाती है। आप दिल्ली वगैरह में जब एडमिशन लेते हो कट लिस्ट निकलती है 90%, 95%। आप तो वहाँ पर कहीं नहीं निकलोगे। जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि खानपुर में भी फार्मेसी की कट लिस्ट इतनी निकलती है। सेम लाइक डैट मर्चेंट नेवी में पहले क्या था, 55% वालों का भी हो जाता था। आज से मैं 15, 16, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे उन्होंने 60% किया, 65 किया। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा, साल 2 साल में देखना परसेंटेज 70 और 80% हो जाएगा। इसका रीज़न यही है कि लड़कों के परसेंटेज अभी क्या है, कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो गया है कि इस तरीके से बटने लगा है परसेंटेज, ऐसा लगता है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत ही कम लोग हैं जो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। जो बेचारे जिनके माँ बाप मजबूर हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वही गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं या फिर वही कोई दूसरे वैसे स्कूल में डालते हैं, सिंपल सा स्कूल जहाँ से बच्चे की एजुकेशन हो जाए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा टैलेंट जो होता है सारा आपके बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के सीबीएसई स्कूल इतने बढ़िया हैं, अगर आपने अच्छे ढंग से वहाँ से मेहनत की है तो डेफिनेटली आपकी परसेंटेज भी अच्छी आएगी। एक होता है पढ़ाई मेहनत करना, ढंग से करना, एक होता है गाला मार वाली पढ़ाई कि चल भैया हमें मतलब पढ़ना ही नहीं है, ऐसे इधर उधर करके टाइम पास करना। तो दोस्तों टाइम पास करोगे तो परसेंटेज अच्छी नहीं आ पाएगी। तो आइए मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ, शिपिंग लाइन के टॉपिक पे। शिपिंग लाइन में भी यही हाल है। एक बार जब आप स्टेज में घुस गए, उसके बाद जब आप सेकंड मेट का एग्ज़ाम देते हो तो सेकंड मेट के एग्ज़ाम में भी कहीं क्या होते हैं, आप घर से बाहर रहोगे, ग्रुप में रहोगे तो लड़के आपको बोलेंगे अरे छोड़ यार कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, अरे ज़िंदगी भी तो जीनी है। तो इस तरीके से करते करते सारा समय निकल जाता है और जब आपकी एग्ज़ाम की बारी आती है तब आपकी हालत ख़राब होती है। आप दिन रात पढ़ना चालू करते हैं, स्ट्रेस लेना चालू कर लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सेकेंड मेट जो होता है एक कैडेट के लिए वो फर्स्ट स्टेप होता है और वही सबसे ज़्यादा टफ स्टेप होता है, क्योंकि उसी के बाद आपकी अर्निंग स्टार्ट होती है। अगर आप फर्स्ट स्टेप में ही मेहनत नहीं करोगे, फर्स्ट स्टेप में ही गाला मारोगे तो आपकी अर्निंग कहाँ से होगी। इसके लिए मैं बोलता हूँ सेकेंड मेट में दिलो जान से मेहनत करना। जो भी कॉलेज में पढ़ाया जाता है घर पर आके ज़रूर पढ़ना। ठीक है दोस्ती करो, अच्छी बात है, दोस्त होना बहुत ज़रूरी है आजकल, लेकिन दोस्तों की संगत में बह जाना, फ्लो में जाना दोस्तों वो गलत है। आज कल ऐसा हो चुका है, अरे यार आज यहाँ चलते हैं, कल वहाँ चलते हैं, परसों वहाँ चलते हैं। समय ऐसे ही निकल जाता है। ऐसे ही अभी तक आपने 10th या 12th की है, ऐसे ही करते करते पूरी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब सही टाइम आता है, सही वक्त आता है, जब आपको ज़रूरत होती है, तब आप अपने दोस्त को कहते हो कि दोस्त मुझे इतने पैसे दे दे, तब शायद आपका दोस्त काम ना आए। दोस्त तो छोड़ो, आपका जो रिश्तेदार है, आपके जो रिलेटिव्स हैं, यहाँ तक कि आपके भाई हैं, वो भी काम ना आए। तो आपकी जो मेहनत है, आपकी एबिलिटी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। क्योंकि इस रेस में अगर आप घुसे हो तो आप ही हो जो आपको इस रेस से बाहर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, आपको मोटिव करने के साथ साथ आपको सही गाइडेंस, सही रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। शिपिंग फील्ड वाकई में एक बहुत अच्छी लाइन है। बहुत ईमानदारी, बहुत ऑनेस्टी के साथ यहाँ पैसा कमाया जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल भी 2 नंबर का पैसा नहीं है। जो भी है आपकी वाइट मनी है, एकदम आपकी मेहनत का पैसा है। कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। तो दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और आपका पहला मकसद है सेकंड मेट। यहाँ पे आपके 12th के परसेंटेज कोई उतने मायने नहीं रखते। यहाँ पे आपका फर्दर टैलेंट आपका जो है वो मायने रखता है। सो दोस्तों और मैं एक बात कहना चाहूँगा, प्लीज़ जब भी आप पढ़ते हो तो ध्यान से पढ़ो, वरना पढ़ो मत। एक तो होता है टाइम पास वाली पढ़ाई और एक होता है वाकई में हार्ड वर्क, मेहनत करके पढ़ाई। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेहनत करके पढ़ाई करिए। टाइम पास वाली पढ़ाई में कुछ नहीं रखा है, बस सिर्फ जो टाइम है वही पास होगा। सो आप लोगों से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जब तक IMU CT 2021 का रिज़ल्ट नहीं आएगा आप लोग मेहनत करते रहेंगे। बिकॉज़ जो लड़के, जो विद्यार्थी अभी स्पॉन्सरशिप नहीं हुए हैं उनको अभी भी मेहनत की ज़रूरत है। और जो स्पॉन्सरशिप भी हो गए हैं वो भी करते रहिए, क्योंकि उसके साथ साथ आपका IMU CT का रिज़ल्ट भी देखना होगा। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना बिल्कुल आपके लिए अपोजिट पड़ सकता है।
दोस्तों मैं फिर मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।